हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी प्रश्न। आज का टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं छाया या शेडो पर आधारित प्रश्न। इसमें आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा? इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, दो मित्र आपका घूमने गया, कभी देगा सुबह में, कभी शाम को, कभी सूर्यास्त के समय, कभी सूर्योदय के बाद, और आपसे कहेगा कि एक मित्र की छाया इसकी दाईं ओर पड़ती है, तो बोलेगा दूसरा मित्र का चेहरा किस दिशा में है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा। आइए, इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को याद रखना जरूरी है। आइए, सबसे पहले आपको याद रखना है इसका दिशा। दिशा को याद रखना जरूरी है। एक आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। दूसरी बात क्या याद रखना है, मान लीजिए कोई आदमी उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो उसका दायां बायां हाथ किधर होगा? जो हमारा दायां हाथ है इधर होगा, जो हमारा बायां हाथ इधर होगा। जस्ट इसका विपरीत, कोई आदमी दक्षिण की ओर देख रहा है, इसका दाहिना हाथ आपका इधर हो जाएगा, बायां हाथ इधर हो जाएगा। उसके बाद कोई आदमी पूरब दिशा की ओर देख रहा हो, तो इसका बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे। कोई आदमी अगर आपका पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, तो हमारा दाहिना हाथ जो है ऊपर चला जाएगा, बायां हाथ नीचे आ जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई है, इसी पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। दूसरा आपको याद क्या रखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त। ये मान लीजिए सूर्योदय क्या है, सूर्य आपका है सूर्योदय। चलिए, तो सूर्योदय कब होता है? हम जानते हैं सुबह में होता है। सुबह में, सुबह में तो होता है, और किस दिशा में होता है? पूरब में होता है। इसको याद रखिएगा। तो सूर्योदय हम जानते हैं पूरब दिशा में होता है। जब पूरब दिशा में होगा तो इसका छाया किस दिशा में बनेगा? इस सब चीज को याद रखिएगा। छाया इसका बनेगा पश्चिम में। जस्ट इसका विपरीत छाया बनता है पश्चिम में। आ जाइए सूर्यास्त में। सूर्यास्त, ये मान लीजिए सूर्यास्त है, तो सूर्यास्त कब होता है? शाम में, और ये पश्चिम दिशा में। हम जानते हैं कि पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है, तो इसका छाया किस दिशा में बनेगा? इसका छाया बनेगा आपका पूरब दिशा में। ये सब चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पर आधारित हम लोग का क्वेश्चन बनेगा सूर्योदय और सूर्यास्त। किसी क्वेश्चन में सूर्योदय दिया हुआ रहेगा, तो कभी आपका सुबह दिया रहेगा, और सुबह नहीं रहेगा तो सूर्योदय रहेगा। किसी क्वेश्चन में आपका सूर्यास्त अगर नहीं है तो शाम को लिखा रहेगा, तो हमको समझ जाना है इसका छाया किस दिशा में बनता है। इसको याद रखिएगा, छाया किस दिशा में बनता है, ये बहुत जरूरी है। आइए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सुबह दो मित्र रीता और कविता बात कर रहे थे। यदि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर पड़ती है, तो कविता का मुंह किस दिशा में है? एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एग्जाम में जो है एकदम माथा टेंशन भर जाता है कि कैसे बनाएंगे। एकदम इस चीज को याद रखिए। आ जाइए, उसी टेंशन को आज हम लोग दूर करते हैं। एकदम इजी तरीका से बनाएंगे, और आपका जो है एकदम सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। लेकिन इस सब को याद रखना जरूरी है। चलिए, तो याद इसमें याद रखिएगा, जिस आदमी का बायां दायां दिया रहेगा उस आदमी को हमको लेना है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है रीता, रीता के बाईं ओर। रीता का बाईं ओर हम ले लिए,
और आपसे क्वेश्चन में दे रहा है कि सुबह के समय, अब जो यहाँ बाईं ओर है, अब यहाँ छाया को लिखेंगे तो सुबह के समय, हम क्वेश्चन में कहे थे अगर सूर्योदय नहीं रहेगा तो सुबह रहेगा, तो सुबह में हम जानते हैं कि सूर्योदय पूरब में उगता है और इसका छाया हमारा पश्चिम में बनता है। तो हमारा यहाँ छाया को लिख देना है, किस ओर बनता है, तो हमारा पश्चिम में बन गया। अब हम देखेंगे कि रीता का बायां हाथ पश्चिम में है, तो रीता का मुंह किस दिशा में होगा, तो हम यहाँ फिगर से देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है तो उसका बायां हाथ हमारा पश्चिम में होता है और दाहिना हाथ हमारा पूरब में होता है। यही दिशा में खड़ा है, तो मान लीजिए इस दिशा में है, तो अगर रीता यहाँ है और ये उत्तर की ओर ताक रहा है तो हमारा इसका बायां हाथ इधर बन गया और दाहिना हाथ इधर बन गया। तो आपसे तो यही कह रहा है कि रीता का बायां हाथ पश्चिम में है, तो रीता का बायां हाथ पश्चिम में है, इधर पश्चिम हो जाता है। फिगर से हम साफ देख रहे हैं। तो कह रहा कविता का मुंह किस दिशा पे, जस्ट इसका विपरीत कविता यहाँ पर है, तो कविता कहाँ तकेगा, इसका दक्षिण की ओर देख रहा है। तो यही ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कविता का मुंह किस दिशा में है, तो कविता का मुंह दक्षिण दिशा में है। यही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से बनाएंगे। जिस आदमी का दाया बायां दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे, इसका बायां है तो बायां लिखिए, दायां है तो दायां लिखिए। दूसरी बात देखना क्या है कि सुबह है कि शाम है, सूर्यास्त है कि सूर्योदय है। तो हम जानते हैं जिसका भी रहेगा सुबह रहेगा तो उसका परछाया किस ओर बनता है, तो हम देख रहे हैं सुबह के समय पश्चिम में, तो पश्चिम को हम लिख दिए। अगर सूर्यास्त रहता तो पूरब हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है, इसमें क्या होगा, पश्चिम होगा या तो पूरब है, वो यही दोनों में से यहाँ कोई लिखेंगे, या तो पश्चिम या तो पूरब। छाया में यहाँ इस जगह छाया का काम है, लास्ट में छाया वाला काम लिखेंगे, एकदम इजी बनेगा क्वेश्चन। आइए दोस्तों, इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुबह में सुमित और दीपक दोनों बात कर रहे थे, सुमित की छाया दीपक के दाहिनी ओर पड़ती है। चलिए, दीपक का दिया है, दीपक हम यहाँ लिख दिए, इसका दाहिनी ओर पड़ती है, इसका हम दायां लिख दिए। और सुबह के समय में, तो सुबह के समय में हम जानते हैं कि छाया जो है पश्चिम दिशा में होता है। चलिए, पश्चिम को हम लिख दिए। तो हमसे खोजना है कि दीपक का दायां हाथ पश्चिम में होना चाहिए। तो हम फिगर से यहाँ देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर ताक रहा है तो इसका दायां हाथ जो है पश्चिम दिशा में होता है, यानी कि हमारा जो है दीपक इस जगह पर है और ये पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तभी तो इसका दायां हाथ इधर बनेगा। तो हमको तो यही खोजना था कि दीपक का दायां हाथ पश्चिम दिशा में है, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो विपरीत है सुमित, इसको यहाँ लिख दीजिए। ये किधर ताकेगा, ये आपका उत्तर की ओर देख रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि सुमित का मुंह किस दिशा में है, तो सुमित का मुंह हमारा उत्तर में है, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर। ऐसे ही बनाएंगे, जिस आदमी का दायां बायां दिया रहे उसी आदमी को लिखना है। तो दीपक का दायां लिख दिए। अब क्वेश्चन देखना है कि सुबह दे रहा है कि शाम दे रहा है, सूर्योदय दे रहा है कि सूर्यास्त दे रहा है। तो क्वेश्चन में सुबह लगा हुआ था, तो सुबह के समय हमारा छाया पश्चिम में बनता है, तो पश्चिम में लिख दिए। इस जगह हमारा छाया का काम है, सबसे लास्ट में छाया वाला काम है, इस चीज को याद रखिए। तो छाया या तो पश्चिम में बनेगा या तो पूरब में, यही दोनों में से कोई एक लिखना है। सुबह रहेगा तो पश्चिम में, शाम को रहेगा तो पूरब में। और हम आपको देख के निकाल देंगे फिगर से कि किसका दायां हाथ किधर है, किसका बायां हाथ किधर है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कह रहा है शाम में गोपाल एक खंबे को देख रहा है, खंबे की परछाई गोपाल के दाहिने हाथ की तरफ है। चलिए, खंबे का जो परछाई है गोपाल के दाहिने हाथ, तो हम तो गोपाल को पहले लिखेंगे,
क्योंकि इसी का है दाहिना हाथ की ओर बन रहा है, तो दायां हम लिख लिए। और आपका क्वेश्चन में दिया है शाम, तो शाम को दिया है तो शाम के समय हमारा जो है छाया किस ओर, पूरब की ओर होता है, तो पूरब हम लिख लिए। अब आपसे खोजेंगे गोपाल का दायां हाथ पूरब की ओर होना चाहिए, तो गोपाल का दायां हाथ पूरब की ओर, हम देख रहे हैं इसका दायां हाथ पूरब की, अगर हम गोपाल को यहाँ रखते हैं उत्तर दिशा की ओर ताक रहा है, इसका दाहिना हाथ इधर हो रहा है, यही फिगर बनेगा। उत्तर की ओर ताक रहा है, इसका दाहिना इधर, लेफ्ट इधर, तो हमारा ये पूरब में हो गया, यानी गोपाल आपका इधर है उत्तर की ओर मुंह करते हुए, जस्ट इसका विपरीत यहाँ पोल हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गोपाल का मुंह किस दिशा में है, तो गोपाल का तो मुंह हमारा उत्तर दिशा में है, यही हमारा आंसर उत्तर। जिसका दायां बायां बनेगा उस व्यक्ति को पहले रखना है। इसका देखेंगे दायां है कि बायां है, यहाँ लेफ्ट या राइट, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ आपका छाया बन जाएगा, तो छाया में क्या आएगा, या तो पश्चिम हो सकता है या पूरब हो सकता है, इसी चीज को। यहाँ आपका जो है आदमी दिया रहेगा, जिस आदमी का छाया बनेगा दायां बायां में उसको रखना है। आइए दोस्तों, इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय के बाद एक सुबह निवेदिता और निहारिका डॉल्फिन क्रॉसिंग पर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। यदि निहारिका की परछाई निवेदिता के एकदम दाईं ओर थी तो निहारिका का चेहरा किस दिशा में था। यही क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है झारखंड वन रक्षी का है, जो कि आपका 2016 में आपका मेन एग्जाम में आया हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, तो कह रहा है निवेदिता की एकदम दाईं ओर, तो निवेदिता को हम लोग लिख लेंगे निवेदिता, इसका दाईं ओर। और आपका सुबह के समय, तो सुबह में हमारा जो है छाया हमारा पश्चिम में बनता है, तो पश्चिम में हम लिख लिए। अब इस निवेदिता का दायां हाथ पश्चिम में होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको उत्तर में रखते हैं, चलिए हम देख लिए कि अगर निवेदिता को यहाँ रखते हैं और वो दक्षिण दिशा की ओर देखता है, तो इसका जो है दायां हाथ आपका पश्चिम दिशा में, बायां हाथ इधर हो जाता है। फिगर से हम देख लिए। अब तो निवेदिता यहाँ है, तो इसका जो है निहारिका, निहारिका यहाँ हो जाएगा, और निहारिका का मुंह आपका हो जाएगा उत्तर दिशा में। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निहारिका का चेहरा किस दिशा में है, ये उत्तर दिशा में है, हमारा आंसर उत्तर। इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जिस आदमी का दायां बायां दिया रहे उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट या राइट यही हो सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम होगा या तो पूरब होगा, छाया में तो वही होगा, यहाँ लिखेंगे। और आपका एक व्यक्ति का दायां बायां दिया रहेगा, दूसरा व्यक्ति का फेस को निकाल देंगे किस और है। इस फिगर को ठीक से याद रखिएगा, दायां बायां हाथ को। चलिए आइए दोस्तों, इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो तो सुमित का मुख किस दिशा में था। कह रहा है इसमें मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ, तो ठीक उसके का मतलब किसका, सुमित का। सुमित के बारे में कह रहा है, तो सुमित को हम लोग लिख लेंगे इसके दाईं ओर, दायां लिख लिए। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सूर्यास्त से पहले, तो सूर्यास्त से पहले यानी हमारा सूर्योदय का बात कर रहा है, तो सूर्योदय के समय हम जानते हैं छाया पश्चिम दिशा में बनता है, पश्चिम को हम लिख लिए। अब हमको देखना है
कि सुमित को दायां हाथ पश्चिम की ओर होना चाहिए। सुमित का दायां हाथ पश्चिम की ओर होना चाहिए, तो सुमित किस दिशा में देखेगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये दक्षिण की ओर ताक रहा है, अगर ये दक्षिण की ओर देख रहा है, यहाँ हम सुमित को रख दें तो इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, बायां हाथ इधर हो जाएगा। तो हमको तो वही देखना है कि सुमित का दायां हाथ पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर कह दिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमित का मुख किस दिशा में है, तो सुमित का मुख किस दिशा में है? ये तो हमारा दक्षिण हो जाता है, यानी दक्षिण दिशा में। यही आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुख करके खड़ा था? यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। आइए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को एकदम कैसे हम लोग सेकंड में उड़ाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि किसका दायां बायां देख रहा है। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक उसके दाईं ओर, यानी रमन का, तो रमन को हम लिख लिए, इसके दाईं ओर ये भी लिख लिए, और सूर्योदय का बात कर रहा है, तो सूर्योदय में हमारा छाया पश्चिम में बनता है, तो पश्चिम हम लिख लिए। अब हमसे यही खोजना है कि रमन का दायां हाथ पश्चिम की ओर होना चाहिए। तो रमन का दायां हाथ पश्चिम की ओर कब होगा? जब वो दक्षिण की ओर देखेगा, तभी तो इसका दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर, यानी हमारा रमन इस जगह है और दक्षिण की तरफ देख रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह किस ओर मुख करके खड़ा था? तो हमारा दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा था। यही आंसर। इतना ही सा तो करना है ये सब क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन दे रहा है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो बताइए मेरी पीठ किस दिशा में है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि यदि मैं दायां हाथ दक्षिण की ओर करके खड़ा हूं, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दायां हाथ दक्षिण की ओर होना चाहिए। इस फिगर पर ध्यान दीजिए। चलिए, मान लीजिए ये पूरब की ओर देख रहा है, इसका आपका लेफ्ट ऊपर चला जाएगा, राइट नीचे हो जाएगा। नीचे का मतलब ये दाईं साइड है। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम दाईं ओर जो है दायां हाथ को दक्षिण की ओर फैला के खड़े हैं, तो इसका पीठ किस दिशा में हुआ? ये तो फेस हो गया, और पीठ तो आपका पश्चिम में हो गया। हमारा तो आंसर यही हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की मुख करके खड़ा है, तदनुसार उसकी छाया कहाँ बनेगी? चलिए, आपसे ऑप्शन भी दे रहा है। ए नंबर का ऑप्शन दे रहा है उसके बाएं, उसके बाएं। बी नंबर का ऑप्शन दे रहा है उसके दाएं। सी नंबर का ऑप्शन दे रहा है उसके सामने। डी नंबर का ऑप्शन दे रहा है उसके पीछे, उसके पीछे। यही आपको ऑप्शन दे रहा है। यह क्वेश्चन जो है संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 2012 में आया था, एसएससी का। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय
सूर्यास्त के समय, यहाँ पर आ जाइए, सूर्यास्त का बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि सूर्यास्त में जो है आपका छाया पूरब की ओर बनता है। तो कह रहा है सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। सूर्यास्त के समय जो है यानी इधर मुंह करके खड़ा है, यानी इसका मुंह पश्चिम दिशा में है। सूर्यास्त हमारा पश्चिम में ही होता है, हम जानते हैं, और इधर मुंह करके खड़ा है, यही है। कहता है उसकी छाया कहाँ बनेगी। इसका छाया जो है हम जानते हैं पूरब साइड में बनता है, इस चीज को याद रखिए। इसका जो छाया है पूरब साइड में बनता है, और ये आदमी जो है सूर्यास्त के समय सूर्य की तरफ मुंह किया हुआ है, तो इसकी छाया किधर बनेगा, जस्ट इसका पीछे बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीछे, बाएं दाएं तो नहीं बनेगा, इसका पीछे और बनेगा। तो पूरब साइड रहे बोले चाहे पीछे बोले, यही आपका आंसर हो जाएगा, चाहे पीछे चाहे पूरब। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूर्य की स्थापना का सामना करने वाले व्यक्ति की छाया शाम के दौरान किस दिशा की ओर आती है। चलिए, शाम के दौरान, शाम यानी सूर्यास्त में, और व्यक्ति की छाया किस दिशा में होगा, पूरब में। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरब, इसमें कुछ करना नहीं है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।